आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे फिर से स्वागत है। जैसे कि आपने मेरे पहले के 2 वीडियो देखे होंगे, मैंने मेष राशि और वृषभ राशि या मेष लगन कहिए, वृषभ लगन में जो जुपिटर का गोचर होने वाला है वृषभ राशि में 1 मई 2024 को क्या क्या इफेक्ट देने वाला है। अभी हम शुरू करते हैं। तीसरा जो है वो है 3rd मिथुन लग्न या मिथुन राशि। अगर आपके जन्म कुंडली में यहाँ पे पहले घर में अगर 3 लिखा हुआ है तो आपका लगन 3 है, और चंद्र कुंडली में अगर आपका ये 3 लिखा है तो आपका मिथुन राशि है। ओके, अभी देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि वालों के लिए या फिर मिथुन लगन वालों के लिए यहाँ पे वृषभ राशि में आने वाले हैं। ये कौन सा है घर, मैं आपको फिर से बताऊंगा। घर हम कभी भी एस्ट्रोलॉजर कुंडली में घर यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। प्लीज़ मैं फिर से बोलूँगा, घर गिनने के समय ये जो नंबर्स लिखे हैं उन पे ध्यान नहीं देने का है, खाली हमको घर गिनना है। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 एंड 12। 12 मतलब 12th हाउस में जो मिथुन लगन है उसके 12वें घर में वृषभ राशि आती है और जुपिटर यहाँ पे आया है। ओके, गोचर में यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने वाला है 1 मई को। अभी हम देखेंगे मिथुन राशि के लिए या मिथुन लग्न के लिए जुपिटर के दो घर है जो ऑलरेडी दिए हुए हैं। वो है धनु राशि, ओके, सेजिटेरियस जिसको इंग्लिश बोलते हैं, और मीन राशि पाइसिस। इन दोनों का लॉर्ड आके 12th हाउस में बैठा है। ओके, अब ये घर कौन सा है, जैसे मैं पहले बोलूँगा वाइफ, एक सेकेंड ना, थोड़ा खराब हुआ है। आपका वाइफ हो गया और पार्टनरशिप हो गया, और ये होगा स्टेटस फादर ऑक्यूपेशन। प्लीज़ मेरी हैंडराइटिंग को थोड़ा ध्यान नहीं दीजिए। स्टेटस फादर ऑक्यूपेशन, ओके, और बिजनेस। ऑक्यूपेशन और बिजनेस एक बात है, लेकिन फिर भी मैं बिजनेस लिख देता हूँ, क्या किसी किसी को एकदम क्लियरली समझाना पड़ता है। तो ठीक है, अभी मिथुन लगन के लिए या मिथुन राशि के लिए जुपिटर आने वाले हैं 12th हाउस में। एक चीज़ मैं आपको कहूँगा, 6 8 और 12 नंबर नहीं देखना। 1 2 3 4 5 6 हाउस, 7 8th हाउस, 9 10 11 12th हाउस। ये जो 3 घर होते हैं ना, उसको हम लोग एस्ट्रोलॉजी में उपचक्र मतलब बैड हाउसेस बोलते हैं। किसके लिए? जब भी कोई भी गुड प्लैनेट वहाँ पे आ जाता है उसके लिए वो थोड़ा बैड हो जाता है। जैसे जुपिटर हो गए, चंद्रमा हो गए, शुक्र हो गए, ओके, मर्क्यूरी हो गए, तो ये शुभ प्लैनेट है। इन सब प्लैनेटों का असर हमेशा काम होता है शुभता देना। ओके, और जब ये 6 8 12 में आ जाते हैं ना, तो थोड़ा इनका जो शुभ असर होता है ना वो कम हो जाते हैं, कम हो जाता है। मैं ख़त्म नहीं बोल रहा हूँ, कम हो जाता है। जुपिटर प्लैनेट ऑफ नॉलेज एंड विजडम होता है। ओके, तो ये अपना जो काम है नॉलेज और विजडम का वो तो करेगा ही करेगा, बट 12वें घर पे आ गया है तो ये, और ये घर है ना कौन सा है, द हाउस ऑफ एक्सपेंस, द हाउस ऑफ एक्सपेंसेस। 12th हाउस इज अ हाउस ऑफ एक्सपेंस, इट्स अ हाउस ऑफ डेप्थ में बोलूँगा तो आपका हॉस्पिटल। ये जो घर होता है 6वां घर होता है, वो बीमारी का होता है, एग्जैक्टली उसके सामने होता है। आप बीमारी के वजह से हॉस्पिटल में जाने वाले हो, तो हॉस्पिटल जाओगे तो आदमी का खर्चा होता है, तो एक्सपेंसेस फॉर हॉस्पिटल, जेल, असाइलम, पागल खाना वगैरह, एंड इवन बेड प्लेजर्स आर बीन सीन बाय दीज हाउसेस। ओके, तो जुपिटर आपके एक्सपेंसेस में आने वाला है 1 साल के लिए। देखिए, कहीं पे बैठ के एक्सपेंस देखना और एक्सपेंस में आके बैठना, इन दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। देखना और बैठने में बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क होता है। तो अभी किससे हो रहा है, अभी किसका लॉर्ड बैठा है, 9th हाउस, वाइफ। अभी हो सकता है आपके वाइफ के वजह से आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाए। ओके, मैं ये नहीं बोलूँगा कि कुछ बीमारी हो जाए, मे भी कोई भी रीज़न के वजह से वाइफ बिजनेस पार्टनरशिप में आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाए, इनकम से आपको एक्सपेंस हो रहा हो, तो ये दोनों जो चीज़ें वाइफ और पार्टनरशिप, 9th हाउस का लॉर्ड जैसे 12वें में बैठा है, तो इससे रिजल्ट आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। 7th हाउस के हिसाब से 9th हाउस, 9th राशि 7th हाउस के आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। और सेकंड स्टेटस
फादर ऑक्यूपेशन, और फादर के लिए भी खर्चा हो सकता है, आपके फादर को कुछ बीमार हुए जिसकी वजह से आपका एक्सपेंसेस हो रहा हो। ओके, आपका बिजनेस में मतलब आपके जो प्रॉफिट्स से ज़्यादा आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं। ओके, ये चीज़ दिखा रहा है। सेकंड चीज़, आपके स्टेटस में थोड़ा कमी ला सकता है। और फादर ऑक्यूपेशंस तो वगैरह, जैसे अगर आपकी नौकरी वगैरह है या कुछ प्रमोशन वगैरह है तो वो उसमें डिले करेगा। ओके, क्योंकि जुपिटर इज़ अ प्लैनेट जो हमेशा अच्छी रिजल्ट देता है। इट्स अ गुड प्लैनेट बट सिटिंग इन द 12th हाउस, वो घर उसके लिए बेनिफिट नहीं है। ओके, तो इन दोनों के हिसाब से, मिथुन राशि के हिसाब से, मिथुन राशि के या मिथुन लग्न के हिसाब से जो दो राशियां आ रही है, उन दोनों का लॉर्ड जब भी 12th हाउस में बैठा है, तो वो बैठा है नहीं, बैठने वाला है, मई में आने वाला है, तो वो थोड़ा सा 50% रिजल्ट देगा। अब उसको 100% बेनिफिट मैं नहीं बोलूँगा, मैं उसको नहीं बोलूँगा। कोई एस्ट्रोलॉजर बोलते भी होंगे, मेरी अपनी स्टडी है, मेरा अपना ज्ञान है, मेरा अपना प्रैक्टिकल नॉलेज है कुंडलियाँ देख देख के, तो ये गोचर में जब भी इधर आता है ना, तो वो प्रॉब्लम। हाँ, अगर लगन कुंडली में इधर हो जाए, अगर लग्नेश में आपकी ज़िंदगी भर की कुंडली में उधर बैठा हो, तो शायद, क्योंकि जुपिटर आखिरकार तो अच्छा प्लैनेट है। देखिए, ये मत सोचिए कि अरे यार मेरे तो ना कुंडली में ऑलरेडी दूसरे 12वें घर में जुपिटर बैठा हुआ है तो मेरे को तो प्रॉब्लम नहीं। जुपिटर शुभ प्लैनेट है, वो शुभ असर करेगा। ओके, जब ये अंतरदशा महादशा में या फिर गोचर में कोई ऐसा प्लैनेट है जो इसको, जो पाप ग्रह इसको देख जाए या पाप ग्रह इसके ऊपर से ट्रांजिट होकर जाए, तभी वो इन दोनों के रिलेटेड आपको रिजल्ट्स खराब देगा, अदरवाइज नहीं देगा। बट गोचर क्या है, 1 साल का गोचर है। 1 साल के बाद वो यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, फिर दूसरे साल में यहाँ से यहाँ जाएगा। तो गोचर के हिसाब से फिलहाल आपको देखना है कि आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपके इन सब चीज़ों से एक्स्ट्रा बेफालतू के एक्सपेंसेस ना हो। ओके, अभी देखते हैं इसकी दृष्टि कहाँ जाती है जुपिटर की। जैसे मैंने 3 दृष्टि बोले, 5, 7 और 9, 5, 7 एंड 9 घर देखेंगे। यहाँ से जुपिटर यहाँ पे बैठा, तो शुरू यहाँ से करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ से 5th दृष्टि जा रही है उसकी इधर। ये क्या है, हाउस ऑफ आपका खुद का घर, हाउस मदर, हाउस मतलब प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो, हाउस व्हीकल्स, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है। बट मेजर जो 3 चीज़ें हैं ना, चौथा घर अभी मैं बताता हूँ, फिर से मैं बोलूँगा, मैं घर काउंट करूँगा तो आप राशि पे ध्यान नहीं देना। 1, 2, 3 एंड 4, चौथा घर जो होता है वो माता, गाड़ी, वाहन, सुख, हिंदी में बोलते हैं माता, गाड़ी और वाहन सुख का होता है। तो अभी आप देख रहे हो, जब जुपिटर का एक्सपेक्ट यहाँ पे होता है तो जरूर एक्सपेंसेस, वो होम, आप प्रॉपर्टी खरीदने की सोचोगे इस समय, लेकिन हम एडवाइस देंगे कि प्रॉपर्टी मत नहीं लेना, क्योंकि वो खर्चे से आपका गोचर हो रहा है। ओके, जो स्टेटस में भी खराब जा रहा है, आपके पार्टनरशिप में भी खराब, हो सकता है कि आपको ना कोई ऐसा इंसान मिल जाए कि जिसको पैसे की ज़रूरत है और बोले कि अरे भाई मेरी ये प्रॉपर्टी ले लेना, मेरे को बेचना है। नहीं, कभी मत खरीदिए वो प्रॉपर्टी। जब भी गुरु खर्चे से गोचर होता है, आप ये प्रॉपर्टी नहीं खरीदेंगे। और मैं उसका रीज़न बोलूँगा, क्योंकि ये जिस दृष्टि से यहाँ पे चौथे घर में जाएगा, वहाँ पे राशि है मिथुन, कन्या राशि। जो कन्या राशि का मालिक होता है मर्क्यूरी, बुध, जिसका जुपिटर के साथ अनबन है, मतलब वो एक दूसरे से क्रॉस है। ओके, तो जब भी क्रॉस है तो ये यहाँ पे अच्छी दृष्टि डालेगा नहीं। दूसरी बात, अगर आपका गाड़ी खरीदने का प्लान हो तो प्लीज़ ये साल में नहीं करना, क्योंकि हो सकता है वो गाड़ी आपको नहीं फले जो होता है। मेरे साथ मैं तो मना ही करूँगा। ओके, मदर की सेहत पे ध्यान देना। मदर्स के वजह से कुछ खर्चा हो, आपका माँ के वजह से आपका कुछ खर्चा हो सकता है, मदर की हेल्थ के हिसाब से हो या किसी चीज़ के हिसाब से, तो वो खर्चा होगा। ओके, अभी ये हो गया आपका 1, 2, 3, 4, 5। अभी हम देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7th एस्पेक्ट। सेकेंड एस्पेक्ट उसका 7th में जाता है, तो यहाँ से वो सीधा वृश्चिक राशि। अभी वृश्चिक राशि का लॉर्ड है मार्स, जैसे मैंने पहले कहा था मंगल गुरु में मित्रता है। ओके, तो वो कुछ है, लेकिन जुपिटर जब भी अभी यहाँ पे देखेगा, देखिए ये है, नहीं मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी है, डिजीज, जॉब, एनिमी, डिजीज, जॉब एंड एनिमी। ओके, इसको हम हिंदी में बोलते हैं नौकरी, बीमारी और शत्रुता। जुपिटर जब भी इसको देख रहा है, ऑलरेडी वो अशुभ होकर बैठा हुआ है, तो हो सकता है आप जहाँ पे नौकरी कर रहे हो वहाँ पे कोई आपसे पॉलिटिक्स जो करते हैं ना जॉब वगैरह में, वो करे, आपके दुश्मन बढ़े,
ओके और आपको कोई ना कोई अभी बीमारी हो, अभी बीमारी कौन सी होगी, जुपिटर से अगर आप देखोगे ना तो जुपिटर क्या करता है, बीमारी जो जुपिटर की कॉमन बीमारी होती है, एक थायराइड। सी थायराइड इज, जैसे मैंने कहा जुपिटर इज अ प्लैनेट ऑफ एक्सपांशन। थायराइड क्या होता है, एक्सपांड करता है आदमी को। ओके थायराइड इज अ प्लैनेट एक्सपांड करता है। दूसरा होता है डिजीज कौन सा आपका, डायबिटीज। ओके तो डायबिटीज जो होता है ना वो भी एक लॉन्ग बड़ी लंबी चलने वाली बीमारी होती है, तो वो जुपिटर से ही देखी जाती है। ओके तो यहाँ से बैठ के जुपिटर हो सकता है आपको ये दो बीमारियाँ आपको डायग्नोस हो तो आपको उस चीज़ का भी केयर करना पड़ेगा। अभी 5, 7 अभी 9th एस्पेक्ट उसका जाता है 8th हाउस। ये घर से वो 9th एस्पेक्ट आता है 8th हाउस पे, तो लॉन्गेविटी, फिर आपका इन लॉस, आपकी डीप डिज़ायर, ये इस चीज़ पे देखता है। तो सिंस अभी आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मिथुन लगन या मिथुन राशि के जब भी जुपिटर 12वें घर में गोचर हो रहा है तो कहाँ पे भी उसका अच्छा असर नहीं हो रहा है, तो नेचुरली यहाँ पे भी नहीं होगा उसका अच्छा असर। वो यहाँ पे भी आपको किसी ना किसी चीज़ में थोड़ी ना थोड़ी परेशानी देगा ही देगा। लॉन्गेविटी का इसका मतलब कि आपकी लॉन्गेविटी कम कर देगा, नहीं, जुपिटर हमेशा लॉन्गेविटी को ब्लेस करता है, बट इन लॉस से आपका कुछ मतभेद हो सकता है, अनबन वगैरह हो सकती है। ओके आपके जो डिज़ायर्स है वो गलत डिज़ायर्स आपके ज़िंदगी में आ सकते हैं, तो आपको उसको चीज़ को ध्यान देना है। तो इसके लिए बेटर बोलूँगा कि ये इस घर के इस जब भी कोई भी प्लैनेट इस घर को अगर ख़राब नज़र से देखता है, चाहे जुपिटर हो चाहे कोई भी हो, तो आपको देखना है आपको योगा मेडिटेशन ये 100% करना है। उससे आपका जो ये घर के वजह इस घर में जो होने वाली जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो मिथुन लगन मिथुन राशि के हिसाब से जुपिटर का जो गोचर होने वाला है वो क्या इफेक्ट देने वाला है मैंने आपको बताया। तो मैं इस लगन और इस राशि के हिसाब से जुपिटर का गोचर को मैं दूंगा 35-40%, 100%, 35-40%। देखिए 35-40% तो होगा, क्योंकि 60% तो मैं आपको बोलूँगा ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली उसके नज़र जो भी दृष्टि है, जो भी घर है जो खराब हो, क्योंकि वो 12वें घर में आए, बट सिंस देवगुरु बृहस्पति है तो आपको ब्लेस भी करेगा। डिपेंड करता है अभी आप देखिए, एक चीज़ है बृहस्पति है देवगुरु बोलते हैं, तो डिपेंड करता है आप कितना मतलब आदमी क्या धार्मिक इंसान कितना है, स्पिरिचुअलिटी में कितना। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आ गए हो तो जुपिटर हमेशा, जो भी स्पिरिचुअल पर्सन होता है ना, जुपिटर का साथ हमेशा उसके साथ रहता है। अगर आप इस स्पिरिचुअलिटी में स्ट्रांग हैं, अगर आप अपने जो इष्ट देव है उसकी पूजा वगैरह प्रॉपर करते हैं, ओके, तो आपको फिर ये मैं 40% का रिजल्ट मैं आपको बोलता हूँ 70% तक भी दे देगा। 30% तो फिर भी, क्योंकि नेगेटिव हाउस में आके बैठा तो थोड़ा ऊपर नीचे करेगा, लेकिन फिर भी अगर इफ यू आर ए स्पिरिचुअल पर्सन तो आपको 30 से आप उसको बढ़ा के 65-70% आप कर सकते हो। तो खैर अभी मेरा ये वीडियो तो इसका हो गया मिथुन लग्न मिथुन राशि का। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको लगा हो कि मैंने अच्छी तरह आपको समझाया है या आपको किस क्वारी हो, तो प्लीज़ मुझे याद से मैसेज करिए। मैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दे दूँगा। तो अगर प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक करिए, कमेंट करिए, कमेंट ज़रूर करिए कि भाई मैं गलत बोल रहा हूँ, तो जो भी है तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए, तो जैसे मैं और वीडियोस भी बना सकूँ अच्छी तरह, और जो भी डेप्थ ऑफ एस्ट्रोलॉजी का है, जो मेरा रिसर्च है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। ठीक है, जय अम्बे दोस्तों।